मैंने क्लैट दिया था तो मैं उसके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मेरा CUET क्लियर हो गया था तो मैंने दौलत राम में एडमिशन लिया। तो CUT जब यूजी में आपकी क्या स्कोर था? CUET UG में मेरा 705 था। अच्छा, मैंने फोकस ही अपना लॉ में रखा था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और खबरें दौलत राम कॉलेज के लिए जो है वो ऐसी हैं कि ये कॉलेज फूला नहीं समा रहा है। इस कॉलेज के 2 स्टूडेंट जो हैं AIR 1 रैंक लेकर आए हैं CUT PG में, और हमारे साथ मौजूद हैं अर्चिता ग्रोवर और CUT PG LLB के लिए यानी लॉ के लिए ये ऑल ओवर इंडिया में रैंक 1 लेके आई हैं। AIR 1 यानी कि 300 में से 300। बहुत बहुत आपको बधाई अर्चिता, और बहुत कॉलेज खुश है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे तैयारी की थी आपने? सर एक्चुअली मैंने आफ्टर माई 12th मेरे को लॉ ही करना था, मैं बहुत श्योर थी इस चीज़ के लिए। तो जब मेरा एक्चुअली मैंने क्लैट दिया था तो मैं उसके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मेरा CUET क्लियर हो गया था तो मैंने दौलत राम में एडमिशन लिया। फिर उसके साथ साथ मैंने फर्स्ट ईयर में लॉ की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें फिर मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे पता लगा कि कॉलेज में सोसाइटी भी है, सेंटर है लॉ से रिलेटेड, लीगल लिटरेसी अवेयरनेस एंड एड सेंटर। उसमें मैंने इनरोल कर लिया। मेरी फ़िलॉसफी की कोऑर्डिनेटर सोनिया मेहता मैम ही उसमें थी कोऑर्डिनेटर। तो आई सेड हर कि मैम मेरे को लॉ में इंटरेस्ट है, तो मैम ने मेरे को सेंटर में इनरोल करवा लिया। देन उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट भी बनी उस सेंटर की, एंड काफ़ी सारे सेशंस भी मैंने ज्वाइन करे, जिसमें जस्टिस स्वर्ण कंता मैम भी आए थे, एंड शी इज़ जज। तो उनका लाइव मैंने देखा पॉडकास्ट, तो मैं काफ़ी ज़्यादा वो हुई उनको देख के इंस्पायर कि मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना है। तो और आज हम इसी सेंटर में मौजूद भी हैं। हाँ, इसी सेंटर में। सेंटर ने मेरे को बहुत एक्चुअली हेल्प करा है। लॉ को मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी लॉ की पहले, बट इस सेंटर में इनरोल करने के बाद मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है चीज़ों की। 24 अप्रैल को जब रिज़ल्ट आया शाम को, क्योंकि तय समय से लगभग 1 सवा घंटा लेट रिज़ल्ट आया था, तो आपने जब रिज़ल्ट देखा तो क्या लगा आपको कि मतलब ये मेरा ही रिज़ल्ट है या किसी मेरे और को का तो है? 10 मिनट तक समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैंने फिर अपने पेरेंट्स को दिखाया, वो भी शॉक्ड हो गए, अरे 300 में से 300। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? CUT PG की तैयारी जो है आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ किया या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से कर दिया था। फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया था? फर्स्ट ईयर से। तो आपको काफ़ी CUT PG का सिलेबस वगैरह मालूम था? हाँ जी, मेरे सीनियर्स थे PG में, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, जो ऑलरेडी उस कॉलेज में है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइडेंस दी थी कि ऐसे इन चैप्टर्स से ऐसे पढ़ना है। डेली न्यूज़ करी मैंने, डेली 1-1 घंटा मैं करंट अफेयर्स को टाइम देती थी। 1-1 घंटा? 1-1 घंटा करंट अफेयर्स करती थी। मुझे पर्सनली भी बहुत इंटरेस्ट था डेली न्यूज़ देखना, क्या चल रहा है आजकल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। अच्छा, और ये जैसे कॉलेज में आपका सब्जेक्ट क्या रहा? फ़िलॉसफी ऑनर्स। फिलोसफी ऑनर्स किया? हाँ जी। तो जब दौलत राम कॉलेज मिला था, हाँ जी। ठीक है, चूँकि आप भी CUT बैच से ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कौन सा राउंड में आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ? फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ। फर्स्ट राउंड में। और आपने ये चॉइस से फिलोसफी लिया या फिर जस्ट एक प्रेफरेंस में था इसलिए? एक्चुअली मेरे को पॉलिटिकल, मेरा ना थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को थ्योरी का कोई भी कोर्स अगर मेरे को मिलता तो मैं वो कर लेती, बट मेरे को पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी में थोड़ा था इंटरेस्ट, तो मैंने इनको रखा था प्रेफरेंस में। तो मेरे को फिलोसफी अलॉट हुआ था, तो फिलोसफी करा। मतलब पहले राउंड में ही आपको ये कोर्स पहले राउंड में अलॉट हुआ। और दौलत राम कॉलेज आई तो फिर आपको कैसा लगा? क्योंकि दौलत राम कॉलेज की रैंकिंग को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, तो कभी ऐसा आपको किसी फ्रेंड ने या किसी ने कहा कि अरे DR में क्यों ले लिया, कोई और कॉलेज चुनते? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट ईयर से मैंने एक्सप्लोर करी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगा कॉलेज। तो CUT जब UG में आपकी क्या स्कोर था? CUET UG में मेरा 705 था। 705। अच्छा, जब आपने इसकी तैयारी शुरू की, आपने बताया कि करंट अफेयर्स आप 1-1 घंटा समय देती थी, तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद समय मिल पाता था? तो कॉलेज भी कर लेती थी, कॉलेज में भी मेरे काफ़ी अच्छी CGPA आती है, तो हो जाता था मैनेज मुझसे। मैंने फोकस ही अपना लॉ में रखा था। अच्छा, तो अब आपका सपना ड्यू से लॉ करने का है? हाँ जी। यानी कैंपस लॉ सेंटर आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, आपकी सफलता में आपके किन किन टीचर्स का योगदान है? एक टीचर का नाम तो आप लगातार ले रहे हैं। सोनिया मेहता मैम, तो हाँ? बाकी सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने सबको एक्सप्लेन किया था कि मैं क्लास क्यों नहीं आ पाती, मेरा फोकस कहीं और है, तो सबने समझा इस चीज़ को। तो कोऑपरेट किया सबने? सबने कोऑपरेट किया, सारे टीचर्स ने, फिलोसफी के टीचर्स। अच्छा, फिर से वापस
फ्लैशबैक होते हैं, पहुँचते हैं रिजल्ट वाले डे। आपने रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट आया था, पहले आपको 10 मिनट तक यकीन नहीं हुआ, पेरेंट्स को हुआ? नहीं पेरेंट्स को भी नहीं हुआ। पेरेंट्स ने मतलब मैंने जैसे ही उन्हें बताया, एक्चुअली मैंने रिजल्ट खोलते ही अपनी मम्मी के हाथ में दे दिया, मम्मा आप देखो पहले कि अच्छा, मतलब थोड़ी एंग्जाइटी हो रही थी। हाँ मुझे एनजाइटी हो रही थी। तो मम्मा ने देखा, मम्मा ने कहा कि ये तो फुल है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता फुल है। फिर मैंने जब देखा कि फुल है तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कैसे हो गया। अच्छा, लेकिन मतलब आपकी मेहनत सफल हो गई। मेहनत। लगभग कितना महीने आप मान के चलें कि आपने CUT PG की तैयारी को दी है? मैंने फर्स्ट ईयर जब कॉलेज का स्टार्ट हुआ था, थोड़ा टाइम तो कॉलेज एक्सप्लोर करा। फिर जब मैंने देखा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लग गया कि मेरे को इसी में एडमिशन लेना है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी उसी टाइम से प्रिपरेशन। मतलब मैं डेली ही पढ़ लेती थी। और मैंने कितनी मैरिजेस छोड़ी हैं, अपने कज़न्स की मैरिज छोड़ी है कि मेरा बस क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। मतलब वो इसलिए जो सफलता त्याग मांगती है, तो आपको लगता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? एग्जैक्टली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हार्ड वर्क मैटर करता है। अच्छा, DU में पढ़ने का सपना था आपका? मूलतः आप दिल्ली से हैं, बाहर से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड में रुद्रपुर से। रुद्रपुर। चलिए, बहुत आप तराई वाले क्षेत्र से हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही अपील करती थी? हाँ, DU में एडमिशन, मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी सबका सपना था DU में जाना है, और नॉर्थ कैंपस अलॉट हो गया था मुझे, तो मेरे लिए तो उससे बेटर कुछ था ही नहीं। तो रुद्रपुर में ये नॉर्थ कैंपस की चर्चा होती है? बहुत होती है। हाँ, कि अगर DU में पढ़ना है तो नॉर्थ कैंपस में ही बहुत पढ़ना है। होती है। अच्छा, और कौन कौन सी किताबें पढ़ी है आपने? ये भी जानना चाहते हैं दर्शक जो CUT PG की तैयारी करेंगे। मैंने इनिशियली तो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा था। मुझे बुक्स की नॉलेज नहीं थी, तो यूट्यूब पे जो भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस आती थी मैं देखती थी। एंट्रेंस से रिलेटेड मैंने कोचिंग भी ली थी एंड में फॉर रिविजन, तो उससे मेरा हो गया था क्लियर। बुक्स के नेम्स मैंने सारे लिख रखे हैं। मैं अपने पर्सनल नोट्स बनाती थी, स्टिकी नोट्स। एक्चुअली मैं सबको सजेस्ट करूँगी, स्टिकी नोट्स जो आते हैं उस पर डेली अगर हमें कुछ रिवाइज़ करना है, उसे लिख के अपनी वॉल्स पे पेस्ट करो एंड डेली उसे देखो, तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से लर्न रहती है। तो मेरे को काफ़ी हेल्प करा इन स्टिकी नोट्स वाले मेथड से टू रिमेंबर थिंग्स। अच्छा, मतलब आप नोट्स बनाती थी और उसको उन्हें paste कर वॉल पे देती थी? पेस्ट कर देती थी। अच्छा, जैसे फिर? कोई आर्टिकल है, आर्टिकल 15 है, तो मेरे को याद रखना है उसे डेली। मैं उठती थी तो मैं उस डेली वॉल को देखती थी। कोई न्यूज़ मुझे याद रखनी है कि इस डे को कौन सा दिन होता है, तो मैं उसको लिख लेती थी। तो मैं डेली देखती रहती थी उस चीज़ को, तो मेरे को याद रहती थी वो चीज़ अच्छे से। अच्छा, एक और भी चीज़ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ना पड़ता है, सच बात है ये? कॉन्स्टिट्यूशन देखो, अगर एग्ज़ाम के लिए मैं बोलूँ तो CUET में इतना डिटेल्ड कुछ नहीं आता है। वो तो हम लॉ में जब पढ़ेंगे तो तब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। पर पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने पढ़ा था अच्छे से। लूसेंट की एक बुक आती है जिसमें जोग्राफ़ी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड होती हैं। दैट इज़ फॉर UPSC वगैरह हम बोलते हैं। बट मैंने पर्सनली वो बुक पूरी पढ़ी थी क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो मैंने वो पूरी बुक पढ़ी थी, अच्छे से मुझे याद थी। अच्छा, कोई और बुक याद आ रही हो जो आप बताना चाहते हैं अपने भावी जूनियर्स को? कंप्यूटर की भी एक बुक होती है, अरिहंत की बुक, मैंने वो भी पूरी पढ़ी थी कंप्यूटर की। बाकी लॉजिकल रीजनिंग तो हम कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बस हमें लॉजिक ट्रिक सीखने होते हैं, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बाकी मैथ्स की भी मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। मैथ्स थोड़ा मेरा था वीक पॉइंट, बट मैथ्स की मैंने सबसे ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करी है, क्योंकि जो हमारा वीक पॉइंट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना इज़ बेटर। तो मैथ्स मैंने डेली करी थी। अच्छा, आप तो टॉपर हैं, लेकिन जो थोड़े मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी कि क्या करें? CUT का पेपर मुश्किल होता है या इजी होता है? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, मैं तो नहीं बोलूँगी। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, जब मैंने PYQ देखे थे कि थोड़ा तो लग रहा है ट्रिकी। मैंने PYQs भी सॉल्व करे थे सारे, तो मतलब स्टार्टिंग में तो होता है, थोड़ा लगता है कि टफ़ हो रहा है, बट मेहनत करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। कितने सारे लोगों के आए हैं 300 में से 300, तो सबने ही हार्ड वर्क किया तैयारी है। के दौरान कभी ऐसा आपको लगता था कि हाँ, बिल्कुल बर्न आउट हो गया, बहुत हो गया? कभी कभी ऐसा लगता था। कैसे जब स्ट्रेस आउट कैसे करती थी? जैसे मैं पूरे दिन पढ़ रही हूँ, मैंने सुबह से पढ़ना स्टार्ट करा तो रात तक अगर मैं पढ़ती जा रही हूँ तो मैं घर पे जा फिर मम्मी को बोलती थी, मम्मी बस मैं बहुत थक गई हूँ अब इस चीज़ से, मुझसे अब और नहीं हो रहा। फिर मम्मी मोटिवेट करती थी मुझे कि करेगी तभी होगा ना, अच्छा तू मेहनत कर रही है, ये पक्का ही होगा। तो मम्मी पापा मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा करते थे? हमेशा मोटिवेशन उनकी तरफ से बहुत। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे मोटिवेट करते थे PG के कि हो जाएगा, जो उस कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जैसे लॉ करने की तैयारी में आप पहुंच जाएंगी तो टारगेट क्या जुडिशियल सर्विस है या UPSC? जुडिशरी।
मतलब हम भविष्य की एक मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालती थी हाँ जी। या केवल पढ़ती रहती थी? मैं सच बताऊं तो मेरे को बहुत शौक था पहले मूवीज़ देखने का 12th में। उसके बाद मेरा शौक खुद ही ख़त्म हो गया, पता नहीं कैसे। मैं कुछ नहीं देखती थी, कुछ भी नहीं, अपने आप ख़त्म हो गया। ग्रेजुएशन में जब अर्चिता आई तो बिल्कुल चेंज हो गई। मैं पता नहीं इस एनवायरनमेंट में ही ऐसा कुछ है कि बहुत सीरियस हो गई आके टूवर्ड्स स्टडीज़। पहले मतलब मैं नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट ही थी, बट यहाँ आके सब चेंज हो गया। इस कॉलेज में आके, इस एनवायरनमेंट में आके सारे पढ़ने वाले लोग दिखे मुझे, तो मेरा खुद ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं अपने आप ही रोज़ पढ़ने लग गई। अच्छा अर्चिता, जैसे जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है, आप भी आई, आप भले ही आपने थोड़ी क्लासेस कम की, कितना घंटा पढ़ाई करना जो है अपने लक्ष्य के लिए जो है वो बेहतर LLB रहता है? एग्ज़ाम के लिए हाँ, देखो डेली अगर आप एटलीस्ट 2-3 आवर्स भी दे रहे हो, या फिर अगर कोई नहीं जिसको इतना मतलब पढ़ाई हो पाती नॉन स्टॉप, तो अगर आप 1.5 आवर या 2 आवर भी दे रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ अगर इनिशियल फेस है पढ़ाई का। बट एंड में आके तो काफ़ी पूरा दिन ही पढ़ती थी मैं, तो ऐसे हो गया। अच्छा, और रात को देर तक पढ़ती थी या मॉर्निंग में जल्दी उठ के रात को पढ़ती? देर तक। कितने बजे तक? रात को मैं पढ़ती थी 3 बजे तक, उसके बाद सोती थी आप? उसके बाद सोती थी। अच्छा, और बिल्कुल मन में विश्वास था कि मैं फतेह कर लूँगी? बिल्कुल मन में विश्वास था। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जिसे नहीं कर पाने का मलाल हो? सफलता तो अभी आपके कदम चूम रही है, पर आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें पीछे छूट गई? क्लैट जो मैंने दिया था उसमें मेरा अच्छा स्कोर नहीं था, तो उसका मुझे काफ़ी रिग्रेट था। तो 10+2 के बाद ही आप लॉ में जाना चाहती थी सीधा? हाँ, लॉ में जाना चाहती थी, तो वो मेरा थोड़ा अच्छे नहीं आए थे उसमें मार्क्स। तो उस बात से मैं काफ़ी वो हो गई थी कि नहीं, मुझे अब कुछ करना ही है। मैं ऐसे उसे लगता है कि आपका एक साल जो है वेस्ट हो गया। उस फेलियर से मैं ओवरकम नहीं कर पाई। अगर मैं क्लैट क्लियर कर देती अच्छे से, मतलब स्कोर अच्छा नहीं आया, तो मेरा 5 ईयर वाला लॉ हो जाता उसमें। एक साल बच जाता। 1 साल बच जाता। तो अभी जैसे जो स्टूडेंट 12वीं के बाद जो है, उनको भी आप कहेंगे कि क्लैट को बहुत अच्छे से तैयारी करें? अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि 12th के बाद लॉ ही करना है तो क्लैट दो। क्लैट दे के आपको 5 ईयर का कर सकते हैं कोर्स। बट अगर आपको और कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं, जैसे मैंने फ़िलासफ़ी ऑनर्स करा, तो 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करके, जैसे PG के लिए मैंने दिया है, तो वैसे कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो आपने इस सेंटर को ज्वाइन किया, यहाँ कौन सा कोर्स होता है? यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिससे हम लीगल लॉ की नॉलेज और मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। इसमें डेली मतलब कोर्ट विजिट्स भी करवाते हैं, और बाहर से जजेस वगैरह और जो लॉ टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने आते हैं सेंटर में। अच्छा, वो लगभग कितने घंटे क्लास होती है वो? क्लास होती है हमारी 2 घंटे अराउंड की। अच्छा, चलते चलते एक सवाल जो है वो, आज का लास्ट सवाल जो है वो, मूवीज़ वगैरह देखना तो आपने बंद कर दिया था जब आप थिएटर वगैरह देखने में कितना इंटरेस्ट था, या कोई किसी स्पोर्ट्स में रुचि थी आपकी? स्पोर्ट्स भी नहीं, बैडमिंटन वगैरह खेलती थी मैं। अभी भी खेलती हैं? अब नहीं खेलती, अभी छोड़ रखा है। अब नहीं खेलती? तो नहीं। पूरी तरह से हम एक पढ़ाकू अर्चिता से बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं पूरे टाइम पढ़ लेती थी। मेरी आइज़ का नंबर भी इतना हो गया पढ़ पढ़ के। अच्छा, इतनी मतलब पढ़ाई आपने की, लेकिन ये है कि आपने अपनी पहली जो आपने लक्ष्य तय किया था वो थोड़ा सा छूटा, दूसरे में आपने बिल्कुल झंडे ही गाड़ दिए। फेलियर्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। हम फेलियर से ही सीखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि हाँ, हमसे गलती, हम कहीं छूट चुके होंगे उस लाइन में, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। फेलियर्स ज़रूरी होते हैं लाइफ में। चलिए, यानी कि मतलब अगर कहीं फेल हो जाए तो पीछे मुड़ के ना देखें, एग्जैक्टली आगे बढ़ें। मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को, मुझे उससे बेटर ही मिला। छोड़ा है वो गलियां और सब फिर कुछ नई अच्छे राह के पे लिए चल होता पड़े। है, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता चलिए, है। रुद्रपुर से दिल्ली आने की राह हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी सफलता हमेशा आपके कदम चूमे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।